अरे यार, ये पेट है कि टाइम बॉम्ब, लगता है एक दिन फट ही जाएगा। इतनी गैस बनती है, मैं तो बहुत परेशान हो गया हूँ। अरे भाई, मेरी हालत तो और भी खराब है। गैस और एसिडिटी के साथ साथ मेरे को तो कॉन्स्टिपेशन की भी समस्या है। 2 दिन में एक बार पेट साफ होता है और वो भी अच्छे से नहीं हो पाता। अरे यार, मेरे घर वाले तो बोलते हैं कि अपना बिस्तर टॉयलेट में ही जाके लगवा ले। दिन में 6 से 7 बार मेरे को पॉटी जाना पड़ता है। कुछ भी खाता हूँ, हजम नहीं होता, तुरंत पॉटी के रास्ते बाहर निकल जाता है। क्या आपकी भी समस्या इन लोगों से मिलती जुलती है? पेट में गैस, एसिडिटी, कब्ज का होना या पेट का फूल जाना। शायद आप भी ये सोच रहे होंगे कि ये तो छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम है, पर मैं चेतावनी के साथ आपको ये बताना चाहता हूँ कि अगर आपने अभी इन समस्याओं को ठीक नहीं किया तो यही छोटी समस्या आगे चलकर बड़ी हेल्थ प्रॉब्लम का रूप ले सकती हैं, जैसे कि गैस्ट्रिक अल्सर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, आईबीएस, पाइल्स, फिस्टुला और फिशर। और आयुर्वेद अनुसार अगर हम डाइजेशन को ठीक नहीं करेंगे तो ये वात दोष को इम्बैलेंस करता है और कहीं ना कहीं आगे चलकर आपके जॉइंट्स में प्रॉब्लम करता है, और यही बात आपके जॉइंट में पेन का कारण भी बनता है। और यही नहीं, आगे चलकर पेट की समस्याएं अगर ठीक नहीं करोगे तो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर में भी कन्वर्ट हो सकती हैं। लेकिन परेशान मत होइए, इस वीडियो में मैं आपको आज इन पेट से संबंधित सारी समस्याओं का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ। एसिडिटी, गैस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन, भूख कम लगना, कब्ज या फिर डायरिया की समस्या हो, पेट की हर बीमारी का शुरुआत में ही कैसे आप घर पे ट्रीटमेंट कर सकते हैं, वो भी बिना किसी खर्चे के। आयुर्वेद कहता है कि अगर आपको अपने शरीर को स्वस्थ रखना है तो आपको अपनी पाचक अग्नि यानी डाइजेस्टिव फायर को बिल्कुल ठीक रखना होगा। आयुर्वेदा में हम इसको पाचक अग्नि बोलते हैं। अगर हम अपनी अग्नि को ठीक कर लेंगे, डाइजेस्टिव पावर को ठीक कर लेंगे, तो इन सारी बीमारियों को ठीक करने की ताकत हमको मिल जाएगी। तो नंबर 1 पे बात करते हैं एसिडिटी की। आयुर्वेद अनुसार एसिडिटी यानी कि अम्ल पित्त, पित्त दोष इम्बैलेंस की वजह से होता है। पित्त कई बार कम हो जाता है, कई बार ज़्यादा होने की वजह से एसिडिटी हो सकती है। तो जब भी पित्त बहुत ज़्यादा होगा तो वो भी एसिडिटी का कारण बन सकता है, और पित्त कम होगा जिससे आपका पाचन तंत्र वीक हो जाएगा तो वो भी कई बार एसिडिटी का कारण बन सकता है। कुछ लक्षण आपको मिल सकते हैं, जैसे कि चेस्ट में बर्निंग होना, खट्टी डकारें आना, खट्टा खट्टा पानी आना, नौशिया, वॉमिटिंग और एसिड रिफ्लक्स जैसी समस्याएं भी आपको हो सकती हैं। तो 3 सॉल्यूशन आपको एसिडिटी के मैं बताने वाला हूं, जो शुरुआती तौर पे ही आप यूज करेंगे तो जड़ से इसको ठीक कर सकते हैं। नंबर 1, अगर आपका पाचन तंत्र ठीक नहीं है, पावरफुल नहीं है, तो उसको पावर देने के लिए आप जीरा और अजवाइन की चाय पीना शुरू कर दीजिए। आपको आधी चम्मच जीरा लेना है और आधी चम्मच अजवाइन लेनी है, और उसको 1.5 कप पानी में उबाल लीजिए। इसको जब तक उबालना है जब तक ये 1 कप ना रह जाए। अब इसको छान लीजिए। छानने के बाद गुनगुना करके सिप सिप करके सुबह शाम इसका सेवन कीजिए, खाना खाने से पहले। आपकी पाचक अग्नि भी स्ट्रांग होगी, आपको भूख भी लगेगी, और पित्त कम होने की वजह से जो एसिडिटी की समस्या है वो भी ठीक होगी। नंबर 2, उन लोगों के लिए जिन लोगों का पित्त बढ़ा रहता है, आपको लेना है आंवला पाउडर। 1 चम्मच आंवला पाउडर ले लीजिए और 1 ही चम्मच धागे वाली मिश्री का पाउडर ले लीजिए। इन दोनों को बराबर मात्रा में आप मिलाएंगे तो ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन तैयार हो जाता है आपके पित्त को शांत करने का। इसका आधी चम्मच सुबह शाम आप गर्म पानी के साथ खाना खाने के बाद सेवन करेंगे तो आपका बढ़ा हुआ पित्त तो कम होगा, उसके साथ साथ एसिडिटी भी धीरे धीरे कम होना शुरू हो जाएगी। नंबर 3 रेमेडी, कोकोनट वाटर और सौंफ का पानी। कोकोनट वाटर यानी कि नारियल का पानी आप पिएंगे तो तुरंत आपको कूलिंग इफेक्ट देगा, आपके पित्त को शांत करेगा। वहीं पे 1 चम्मच सौंफ को आप रात भर भिगो देंगे और सुबह उसको सिर्फ छान के पीना है। ये तुरंत आपके बढ़े हुए पित्त को शांत करेगा, आपके एसिड रिफ्लक्स को भी कम करेगा। और यहीं पे आप 1-1 चम्मच सौंफ सुबह दोपहर शाम खाने के बाद भी चबा सकते हैं। नंबर 2 पे जो बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम है वो है गैस और ब्लोटिंग की, जिसको आयुर्वेदा में आद्यमान और आटोप बोला गया है। आयुर्वेदा में सिंपल सा फंडा है, जब भी गैस और ब्लोटिंग की समस्या होगी तो वात दोष इम्बैलेंस होगा।
अगर आपका पाचन तंत्र स्लो है, डाइजेशन अच्छा नहीं है, मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छा नहीं है, तो ये पुअर डाइजेशन आगे चल के वात दोष को इम्बैलेंस कर देता है। और ऊपर से अगर आपकी पाचक अग्नि अच्छी नहीं है और आप राजमा, छोले और ऐसी ही बहुत सारी भारी चीज़ें, गुरु चीज़ें अपने भोजन में ऐड करते हैं, तो उसकी वजह से वात दोष इम्बैलेंस हो जाता है। इनकी भी सिंपल सी 3 रेमेडी आपको बता देता हूँ। नंबर 1, आप 1 कप गुनगुने पानी में 2 से 4 चुटकी हींग का पाउडर मिला लीजिए। अब इस पानी को आप सिप सिप करके पीजिए, तुरंत ही गैस और ब्लोटिंग में आराम दिखना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पे आता है सौंफ, जीरे और अजवाइन का काढ़ा। आपको लेना है आधी चम्मच सौंफ, आधी चम्मच अजवाइन और आधी चम्मच जीरा। 1.5 कप पानी में इनको उबाल लीजिए। जब ये आधी कप से 1 कप रह जाए, इसको छान लीजिए। अब इस पानी को खाने के बाद सिप सिप करके सुबह शाम सेवन करें तो आपकी गैस और ब्लोटिंग की समस्या तो कम होगी, इसके साथ साथ वात दोष इम्बैलेंस जो है वो भी धीरे धीरे करके करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। और नंबर 3, रात में 1 चम्मच त्रिफला का पाउडर आप गर्म पानी के साथ सेवन करें तो आपको ब्लोटिंग और गैस की समस्या से परमानेंट सॉल्यूशन भी मिलना शुरू हो जाएगा। कोशिश करें इन सारी रेमेडीज को आप 1 से 2 हफ्ता कंटिन्यूटी में लें ताकि ये आपके शरीर में पॉजिटिव रिस्पॉन्स दिखा सके। नंबर 3 की जो कॉमन समस्या है वो है इंडाइजेशन, जिसको आयुर्वेदा में अजीर्ण बोलते हैं। अजीर्ण और इंडाइजेशन का एकमात्र कारण होता है पुअर डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि पाचक अग्नि का वीक हो जाना, कमज़ोर पड़ जाना। और उसके ऊपर आपका जो ईटिंग हैबिट्स है, यानी कि कभी आप खाना खा लेते हैं, कभी नहीं खाते हैं, टाइम पे खाना ना खाना और बहुत ज़्यादा फास्ट फूड, जंक फूड का सेवन करना, या फिर आप ओवर ईटिंग कर जाते हैं और कभी खाना बिल्कुल नहीं खाते हैं। तो इन सारी प्रॉब्लम से आपकी जो अग्नि है, पाचन तंत्र की जो पावर है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से अजीर्ण की समस्या आपको झेलनी पड़ती है। अजीर्ण के सिंपल से सिम्टम्स आपको मिलेंगे, जैसे कि खाना खाने के बाद आपको भारीपन महसूस होना, ऐसा लगना कि खाना बिल्कुल भी पचा नहीं है और आपकी बॉडी में थकान का रहना। तो क्या होम रेमेडी या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट आप घर पे कर सकते हैं? नंबर 1 पे आता है जिंजर और लेमन का कॉम्बिनेशन। आपको सिर्फ आधे इंच का जिंजर यानी कि अदरक का टुकड़ा लेना है, उसको घिस लीजिए, उसका रस आप निकाल लीजिए। अब उसमें 1 ही चम्मच आप लेमन जूस यानी कि नींबू का रस मिला दीजिए और थोड़ा सा काला नमक उसमें छिड़क दीजिए। इस कॉम्बिनेशन को आप सुबह, दोपहर, शाम खाने से पहले लेना प्रारंभ करें। आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचक अग्नि करेक्ट होना शुरू हो जाएगा। नंबर 2 पे आती है पुदीना की और तुलसी की चाय। पुदीना और तुलसी की चाय बहुत ही सिंपल है बनाने के लिए, सबको पता है, और ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को अनलॉक करती है, एसिडिटी को कम करती है और वीक डाइजेशन को इम्प्रूव करती है। और जो लास्ट रेमेडी है, जो मैंने बहुत बार पहले भी अपनी वीडियो में बताई है, वो है लंघन करना यानी कि फास्टिंग करना। तो हफ्ते में 1 बार जरूर फास्टिंग करें। नंबर 4 की जो बहुत ही कॉमन समस्या है वो है लो एपेटाइट, यानी कि कम भूख का लगना, जिसको आयुर्वेदा में अग्निमांद्य बोला है। अग्निमांद्य का मेन कारण होता है कफ दोष का इम्बैलेंस होना। और सिंपल से सिम्टम्स आएंगे कि आपको भूख बिल्कुल नहीं लगेगी और मुंह में खाने का टेस्ट भी आपको अच्छे से नहीं आएगा। 3 सिंपल रेमेडी इसकी भी आप जान लीजिए। नंबर 1 पे आपको लेना है जीरा और लेमन की टी। आपको 1 चम्मच जीरा 1.5 कप पानी में उबाल लेना है और उसको छान लीजिए जब वो 1 कप रह जाए। अब जब वो हल्का सा गुनगुना हो जाए तो इसमें आधा नींबू निचोड़ दीजिए और थोड़ा सा काला नमक इसमें डाल दीजिए। अब इस चाय को आप सुबह, दोपहर, शाम पीना शुरू करें। नंबर 2 पे आता है पंचकोल चूर्ण। पंचकोल चूर्ण आपको ईजिली मिल जाएगा। आप 2 से 4 चुटकी पंचकोल चूर्ण का सुबह, दोपहर, शाम गर्म पानी के साथ लेना शुरू करें तो ये भी अग्निमांद्य की प्रॉब्लम को कम करता है। अगर आपको पंचकोल का चूर्ण नहीं मिल रहा है तो त्रिकटु का पाउडर भी आप ले सकते हैं। नंबर 5 की समस्या बहुत ही कॉमन है, वो है कॉन्स्टिपेशन, जिसको आयुर्वेदा में विबंध बोलते हैं। आयुर्वेद अनुसार कॉन्स्टिपेशन की समस्या वात दोष इम्बैलेंस की वजह से होती है। और अगर आपकी डाइट में फाइबर का इंटेक कम होगा, पानी आप बहुत कम पीते हैं, तो भी ये समस्या हो सकती है। 3 रेमेडी कॉन्स्टिपेशन के लिए नोट कर लीजिए। नंबर 1 रेमेडी है इसबगोल की। इसबगोल 2 से 3 चम्मच आप ले लीजिए। अब 1 कप गुनगुने दूध में आप इसबगोल मिला लीजिए और इसका सेवन रात में सोने से पहले कीजिए। नंबर 2 पे आता है त्रिफला का पाउडर। रात में 1 से 2 चम्मच त्रिफला का पाउडर आप गर्म पानी के साथ लेना शुरू करें। ये आपके कॉन्स्टिपेशन की समस्या को जड़ से ठीक कर सकता है। और नंबर 3 पे एक सिंपल सी होम रेमेडी। अगर वात दोष इम्बैलेंस की वजह से आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या है तो 1 से 2 चम्मच गाय का घी
1 कप गर्म पानी में डाल के अच्छे से उसको मिक्स करके रात में सोने से पहले लेकर तो देखिए, आपकी कॉन्स्टिपेशन की समस्या धीरे धीरे करके ठीक होना शुरू हो जाएगी। नंबर 6 की जो बहुत ही कॉमन डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है वो है डायरिया का होना, अतिसार। आयुर्वेदा में डायरिया को अतिसार बोला गया है। आयुर्वेदा में सिंपल सा कारण बताया है अतिसार का, वो है आपके पित्त दोष का इम्बैलेंस होना। फूड पॉइजनिंग की वजह से भी, यानी कि आप बाहर कुछ खा लेते हैं तो वो भी एक बहुत बड़ा रीज़न बताया गया है। ध्यान रखिए, सिंपल और सरल भोजन आपको करना है। मूंग की दाल का सेवन आपको करना है। मूंग की दाल चावल, मूंग की दाल का सूप या फिर मूंग की दाल की खिचड़ी भी आप खा सकते हैं, बहुत ही फायदा करेगी। नंबर 2 पे आता है बेल का शरबत। अगर आपको लूज मोशन लगे हैं तो सुबह शाम बेल का शरबत आप लेके देखिए, तुरंत डायरिया में आराम मिलेगा और आपकी भूख को भी बढ़ाएगा। नंबर 3 पे आती है आयुर्वेदिक मेडिसिन। कुटज घनवटी या कुटजारिस्ट आप ले सकते हैं, मार्केट में इजीली अवेलेबल है। बट ध्यान रखिए, डॉक्टर की सलाह लेना बहुत ज़रूरी है। जब भी आप आयुर्वेदिक मेडिसिन लें, डॉक्टर की सलाह के बिना मत लीजिए। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगी तो इसको शेयर ज़रूर कीजिएगा और ऐसी ही नॉलेजेबल आयुर्वेदिक वीडियोज़ देखने के लिए हमको सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अच्छे और इफेक्टिव आयुर्वेदिक टॉपिक के साथ।